देखिएगा, आज हम लोग चलते हैं प्राचीन भारत में विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, यही ना, तकनीकी का विकास। भारत में विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। देखिएगा, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इस पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये कहाँ से चला था। इस बात को देखिए, तो इसमें जो हमको देखना है वो रियल में देखना है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, सिंधु घाटी ये सभ्यता से ये लेकर ये कहाँ तक देखना है, 8वीं शताब्दी के मध्य तक, 8वीं शताब्दी के ये कहाँ तक देखना है, ये मध्य तक सिंधु घाटी सभ्यता के से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक देखना है। हाँ ना, उसमें क्या होगा, आइए उसमें क्या होगा, बैठिए। उसमें तभी तो सर वहाँ भी तो बेलनी छेदनी सब क्या क्या था, वो सब हुआ था नहीं? उसके बाद से जो पत्थर का छोटा छोटा औजार बना लिए, वो तो जीविकोपार्जन था, वो जीविकोपार्जन था। वहाँ कोई तकनीकी का रूप तो उसको भी हम कह सकते हैं। हाँ कहिए, लेकिन उसका आदि मानव जो आग जलाना सीखा उसको तो कर सकते हैं ना, वो सबको नहीं कही, उसको नहीं कही। सिंधु घाटी सभ्यता में यदि विज्ञान और तकनीकी का बात कहेंगे तो वो अनावश्यक बात हो जाएगा। रियल में जहाँ विकास जहाँ हुआ है ना, वहाँ से देखा जाएगा। क्लियर? वैसे अरे बाप, ये कहाँ चला गया लड़का, कहाँ चला जाता है, आगे चल पड़ा तो दौड़ा जाएगा लगता है। तो सिंधु घाट सभ्यता में चला गया, रुके बुलाते हैं। रास बिहारी, हाँ तुम वहाँ क्या करता है जी? अरे यार तुम्हारा ये गिर जाएगा, उसको कैसे सेट करेगा, करो, कहीं गिर गया तो फिर लेने गिर पड़ जाए। देखिए, तो इसमें जब कभी भी हम लोग करेंगे ना, तो मूल रूप से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक ही देखेंगे। इसमें पाषाण काल को हमको जोड़ना नहीं है। तो सिंधु घाट सभ्यता में हमको जो देखना है, ये विज्ञान एवं तकनीक को, ये सिंधु घाट सभ्यता में, तो वो देखना है किस आधार पर देखना है भाई। तो सिंधु घाट सभ्यता में क्या क्या हुआ था, हमको ये देखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये कौन कौन सी बात हुई थी, ये सिंधु घाट सभ्यता में ये कौन कौन सी बात हुई थी। तो इसमें देखिए, तो नंबर 1, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इसमें क्या किया, ये नगरीकरण किया। ये क्या किया भाई, ये नगरीकरण किया, राइट। सेकंड बात इसमें क्या किया भाई, ये माप तौल की बात आई, ये माप तौल की बात आई। थर्ड पॉइंट हम लोग इसमें क्या देखते हैं भाई, ये अंकन पद्धति, नहीं ये क्या है, यानी गणितीय पद्धति कह दिया जाए, यानी गणित कह दिया जाए, गणित पद्धति, गणित का, ये गणित का है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या कह देते हैं भाई, औषधि का है, ये क्या है, ये औषधि का। फिर हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि औषधि का है, हाँ किसमें, हाँ तो वो पूरे आ जाएगा, स्थापत्य में नगरीकरण में आ जाएगा। योग का हम लोग कह सकते हैं, क्लियर। और ज़्यादा यदि हम लोग इसमें देखते हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं, औषधि का हो गया, योग का हो गया, गणित का हुआ, मापतौल, नगरीकरण। तो ये सब हमारा क्या दिखाता है, ये विज्ञान दिखाता है। और क्या दिखाता है, कांसा, धातु कर्म, क्या हम लोग देख सकते हैं, ये धातु कर्म। तो ये सब ये यहाँ पर क्या दिखाता है, ये नगरीकरण को ये दर्शाता है। तो किस आधार पर हम लोग नगरीकरण को देखेंगे भाई, तो जो नगरीकरण है, ये नगरीकरण
तो इसमें क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि नगर जो बसाया गया वो किस आधार पर बसाया गया। ये ग्रिड प्रणाली के आधार पर, ये किस आधार पर, ग्रिड प्रणाली के आधार पर। तो ग्रिड प्रणाली में क्या है यहाँ पर, तो ग्रिड प्रणाली में क्या है, ये जालनुमा है। देखिएगा ये क्या है, ये इस प्रकार से, ये क्या है, ये जालनुमा है ये। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग इस प्रकार से चलते हैं। आप देखिएगा नगर कैसे बसाया है, इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से चलते हैं। तो आप देखिए ये नगर कैसे बसा है ये। तो नगर जो बसा है, तो ये देखिए ये इसमें हिसाब से है। हम बोले ये रमना रोड को आप ले लीजिए, और रमना रोड से लेकर के हम देखें इधर भी गली गई है, इधर भी गली गई है। तो देखिए ये रमना रोड है, ये रमना रोड है, राइट। अब रमना रोड से इधर देखिए एक सकरी गली गई है, इधर सकरी गली गई है, इधर भी सकरी गली गई है, सकरी गली, यहाँ भी क्या गई है, ये सकरी गली गई है। आइए, और जो सकरी गली गई है, तो इस गली में आप देखिएगा इस गली के दोनों ओर मकान है या नहीं है। तो यहाँ भी मकान है, यहाँ भी मकान है, यहाँ भी मकान है, यहाँ भी आपका क्या है, ये मकान है, यहाँ भी आपका क्या है, ये मकान है, यहाँ भी क्या है, ये मकान है। तो इस प्रकार से ये मकान दिया गया है। यहाँ भी आप देखिए गली में भी मकान है या नहीं है, यहाँ पर भी मकान दिया गया है। तो अब यदि हम इसको इस प्रकार से बांट दें, यदि हम इसको ऐसे से कर दें, तब बोलिए ये रोड को काटेगा कि नहीं काटेगा, काटेगा ना। तो ये जालनुमा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा ना। इसीलिए ग्रिड पद्धति जो है इसी को कहा जाता है जालनुमा। यही क्या कहलाता है, ग्रिड सिस्टम, ये कहलाता है। ये ग्रिड सिस्टम में ये क्या है, ये बना हुआ है। तो दिस पोर्शन इज ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये जो टाउन है, अर्बनाइजेशन है, ये किस रूप में बसाया गया था, ये नगरीकरण जो बसाया गया, ये क्या बनाया गया, ये ग्रिड सिस्टम में ये बनाया गया। तो यहाँ भी क्या दर्शाता है, यहाँ भी विज्ञान को दर्शाता है। अच्छा, सेकंड बात, अब हम सेकंड बात इसमें ले लें। तो यदि सेकंड बात हम लेते हैं, तो जब भवन बनाया गया, तब भवन कैसा बनाया गया भाई, तो भवन बनाया गया 2 मंजिला बनाया गया। भवन क्या बनाया गया, ये 2 मंजिला बनाया गया। तो जब ये 2 मंजिला भवन बनाया गया, तो 2 मंजिला भवन बनाने पर यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये 2 मंजिला भवन बनाया गया, तो यहाँ पर कौन सी बात दिखाया गया, तो जैसे ये 2 मंजिला भवन बना, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, ये साहुल का प्रयोग किया गया। साहुल का ये क्या किया गया, ये प्रयोग किया गया। तो साहुल का जब ये प्रयोग किया गया, तो ये क्या दिखाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ठीक करने के लिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ये क्या करता है, ये ठीक करता है, ये गुरुत्व केंद्र को, ताकि भवन क्या हो, ये भवन गिरे नहीं, ये गिरे नहीं। तो भाई यहाँ भी फिजिक्स का नियम का पालन किया गया है। अच्छा, भवन को कैसे बनाया गया है, आयताकार बनाया गया है। यहाँ क्या बनाया गया है, ये आयताकार बनाया गया है। भवन कैसा बनाया गया है, ये वर्गाकार बनाया गया है, ये वर्गाकार बनाया गया है। तो यहाँ भी आप किसका प्रयोग देखते हैं, यहाँ गणित का प्रयोग आप देख रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी विज्ञान और तकनीक को ये क्या करता है, ये दर्शाता है। और ऐसा वैसा नहीं, ये बिल्कुल बहुत अप टू डेट दिखाता है। क्लियर, ये बहुत ही क्या दिखाता है, ये अप टू डेट दिखाता है। तो आप कहिएगा कि सर यदि हम नवपाषाण काल ले लें, मध्य पाषाण काल ले लें, तो वहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिला है, अनुमान है ऐसा होगा। मान ले कि आप पत्थरें मिला है, ये पत्थर मिला है, तो आप कहते हैं इसको बेधनी है, आप कहते हैं इसको ये तक्षण कला है। तो ये सब केवल माना गया है, अंतर देखा गया है, लेकिन यहाँ जितना स्पष्ट रूप से है यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है। क्लियर, यहाँ एकदम विवादों से भरा हुआ है, न तो लिपि है, न तो उसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य है। केवल पत्थर के इस रूप को देख करके वहाँ पर कह देना वो अलग चीज़ होता है, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट साक्ष्य है। भले ही लिपि न पढ़ी गई हो, लेकिन साक्ष्य तो यहाँ पर ज़बरदस्त है। काहे, भवन का निर्माण है। तो भवन का निर्माण है तो स्पष्ट रूप से पक्की ईंट जुड़ी हुई है, ये पक्की ईंट जुड़ी हुई है। यहाँ खींचा गया है, प्लिंथ खींचा गया है, तो स्पष्ट रूप से है कि आयताकार है या वर्गाकार है।
स्पष्ट रूप से है। यदि यहाँ पर विकर्ण खींचा गया है तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि विकर्ण खींचा गया है। यदि स्पष्ट रूप से ये सीढ़ी बनाया गया है तो यहाँ स्पष्ट रूप से ये सीढ़ी दिख रहा है, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी बात नहीं है, वहाँ अवशेष है। क्यों? 2.5 लाख ईस्वी पूर्व की बात है, वो कदापि इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ये शामिल कर लिया गया। अब देखिएगा, ये आयताकार है, ये क्या है? ये वर्गाकार है। तो इससे गणित का ये बात चलता है। और गणित में इसमें क्या कर दिया गया, ये जो गणित लाया गया, माप तोल जो लाया गया, तो इसमें क्या कर दिया गया? माप तोल में ये बिल्कुल ही 16 के आवर्तक का प्रयोग कर दिया गया। किसके आवर्तक का प्रयोग किया गया? ये 16 के ये आवर्तक का प्रयोग किया गया। तो 16 का आवर्तक क्या मान लिया गया? 16 को यहाँ पर क्या मान लिया गया? स्टैंडर्ड मान लिया गया। 16 को यहाँ पर क्या माना गया? ये 16 आपका क्या हो गया? ये पैमाना हो गया। तो 16 का पैमाना अभी भी हाल फिलहाल तक चला है। जैसे में 16 आना बराबर 1 रुपया होता था। आप लोग नहीं जानती हैं, हम लोग देखते थे कि 16 आना बराबर ये 8 आना नहीं, 8 आना 4 आना वो तो हाल फिलहाल में आया। हाँ, तो वही आना है। और ये आना जो चलाया था ये शाहजहाँ चलाया था, आना शाहजहाँ चलाया था। तो ये आना यहाँ पर हम लोग देखते हैं 16 आना को क्या मान लिया गया? पैमाना मान लिया गया। और यही पैमाने से इसका शुरुआत हो गया। रुपया हुआ, जैसे अभी 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है ना भाई, तो उसी प्रकार से उसमें आना होता था। 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है ना, उसी प्रकार से ये आना होता था, ये आना होता था। क्लियर? तो ये आना अभी भी 16 के आवर्तक का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब है ये गणितीय प्रणाली से ये क्या थे? अवगत थे। ये गणितीय प्रणाली से ये क्या थे? अवगत थे। अच्छा, अब देखिए औषधि। तो औषधि, तो मेडिकल साइंस की भी बात हम कर सकते हैं भाई। हम किसकी कर सकते हैं? ये चिकित्सा विज्ञान की बात कर सकते हैं। ये चिकित्सा, ये विज्ञान की बात कर सकते हैं। तो चिकित्सा विज्ञान में चूँकि नगर है, तो नगर में रोगियों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जब नगर में रोगियों की संख्या ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक बात है चिकित्सा के लिए कार्य होगा। तो जब चिकित्सा के लिए यहाँ पर कार्य किया गया तो यहाँ पर क्या लाया गया? शिलाजित। ये क्या लाया गया? ये शिलाजित है। तो शिलाजित में क्या है? ये शिला का रस है। ये शिला, ये जो शिला है, शिला का मतलब यहाँ पर क्या है? ये शिला का मतलब है ये चट्टान। ये शिला का मतलब यहाँ क्या पड़ जाता है? ये चट्टान। तो कहता है इसी चट्टान से क्या है? ये रस निकलता है। और हम पहले भी सुनाए थे कि भाई एक ऋषि मुनि थे, और वो ऋषि मुनि क्या करते थे? वो बड़ी योग विद्या सब कुछ करने के बावजूद भी इनको थोड़ा थकान हो जाया करता था। और इसी के बगल में ये क्या था? ये पेड़ वगैरह सब था। तो चूँकि ऋषि है तो जंगल रहेगा ही, और यहीं पर जा कर के ये अपना धूनी लगाए रखते थे। उसी में क्या देखता था? इनको बड़ी थकान महसूस हो जाता था, ये थकान महसूस होता था। और इसी जगह क्या था? कुछ बंदर, कुछ बकरियां यहाँ पर रह रही थी। तो ये लोग क्या देखें? ये लोग बड़ा एक्टिव रहता था, बहुत एक्टिव रहता था। तो ऋषि मुनि को लगा कि साहब ये बंदर इतना एक्टिव क्यों है? ये जो बकरी है इतना एक्टिव क्यों है भाई? आखिर क्या खाती है? अब कोई औषधि है। तो एक दिन क्या देखा, जब निगाह पड़ा ये बंदर को क्या देखा? तो बंदर क्या किया? ये जा कर के वो जो चट्टान से जो रस निकल रहा था ना, उसको ये चाट रहा था। ये कहा कि ये चाटता है तो इसीलिए एक्टिवनेस आ जाता है क्या? बस एक दिन ऋषि भी गया और उसको थोड़ा सा उठा करके वो भी चाट लिया। तो जो चाटा ना, तो दिन भर उसको बड़ा क्या रहा? एक्टिव रहा। एकदम दिन भर वो क्या रहा? वो एक्टिव रहा। और जब वो एक्टिव, दिन भर जब वो एक्टिव रहा तो उनको लगा कि ओ इसमें क्या है? औषधीय गुण है, और ये शारीरिक क्षमता में ही क्या करता है? ये वृद्धि लाता है, इसलिए इनको चाटना चाहिए। अब उसको नियमित रूप से औषधि के रूप में इसका प्रयोग करने लगा। और तब आप देखिए यही शिलाजित, यही देखिए शिलाजित, यही च्यवन मुनि ने च्यवनप्राश बनाया। ये च्यवन्य मुनि ने ये क्या बनाया? च्यवन्य मुनि ने यही क्या बनाया? च्यवनप्राश बनाया ना। तो च्यवन मुनि बहुत बूढ़े हो गए थे, अब इनको संतान नहीं था। तो बोला विवाह करना होगा। तो बोला भाई बुढ़ापे में विवाह तो संभव नहीं है। तब वही औषधि का प्रयोग किया।
यही किसका प्रयोग किया? औषधि का प्रयोग किया। और इसमें शिलाजित युक्त च्यवनप्राश खाया, फिर विवाह किया, संतान पैदा किया। तो ये जा कर के ये क्या है? ये ज़बरदस्त ये शिलाजित है। ये शिलाजित है। आज भी लोग शिलाजित खाता है, जो जिसमें कि नपुंसकता आ जाती है तो वो शिलाजित खाता है ये। और खाने के बाद कहता है कि बूढ़ा भी जवान हो जाता है ये बूढ़ा। हाँ भी, तुमको कैसे पता है? देखिए, बूढ़ा भी ये क्या हो जाता है? ये जवान हो जाता है। तो ये क्या है? ये शिलाजित है। देखिए, इस प्रकार से औषधि है। आज प्रचार प्रसार में आप इसका भी औषधि का आता है, औषधि दवा आता है। तो ये उस काल के लोग इसका क्या करते थे? ये प्रयोग करते थे। कछुए की हड्डी का, ये कछुए की हड्डी का ये क्या करते थे? ये प्रयोग करते थे। तो कछुए की हड्डी का अभी भी लोग, मिथिलांचल आप जाइएगा ना, तो जो दूल्हा होता है उसका कछुआ का हड्डी पान में लगा के सेकता है गाल। तो कछुआ का हड्डी रखता है, पान का पत्ता है, पान का पत्ता है। तो ये पान के पत्ता में उसको क्या किया जाता है? ये रख दिया ये कछुए की हड्डी को, और उसके गर्म करके उसको दूल्हा के गाल को सेक देता है, दूल्हा दुल्हन को। क्या है? यदि किसी प्रकार सूजन वूजन है तो समाप्त हो जाएगा। ये प्रचलन है, तो ये प्रचलन में है कि भाई उसको सेका जाता है गाल, तो ये सूजन खत्म हो जाएगा। तुलसी का बीज स्पष्ट रूप से है। अभी भी कोरोना हुआ तो अभी देखिए आप, तुलसी का बीज है। तो ये सब नमक है। तो ये सब क्या है? यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान का जीता जागता यहाँ पर क्या है? ये उदाहरण है। इस प्रकार से ये काम करता था योग। तो बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं योग की। तो भाई योग ध्यान करने से क्या होता है? समस्त रोगों को आप दूर कर सकते हैं। रोग इसलिए होता है, आप में टेंशन है। रोग यदि दूर करना है तो टेंशन मुक्त रहिए, आपको कभी भी रोग नहीं होगा। जितना है उसी में सिमटे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले के लोग क्यों इतना स्वस्थ सुंदर रहते थे? इसलिए कि वो कहते थे संतोषम परम सुखम। संतोष ही क्या है? सबसे क्या सुख का कारण है। संतोष है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी कहते थे कि गीता हम यदि पढ़ लेते हैं ना तो मेरा सारा दुख दूर हो जाता है, समस्त समस्याओं का निदान हो जाता है। क्यों? गीता में लिखा है स्पष्ट रूप से, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। तो जब कुछ लेके आए ही नहीं है, कुछ लेके जाएंगे ही नहीं, तो टेंशन कौन बात का? और टेंशन जब नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है रोग आपसे कोसों दूर रहेगा। तो इस प्रकार से योग है। धातु कर्म में आप देखिए, तो धातु कर्म में हम लोग क्या देखते हैं? ये देखते हैं, टीन को देखते हैं। किसको देखते हैं? टीन को देखते हैं, तांबा को देखते हैं। तो ये टीन और तांबा का भी यहाँ प्रयोग हो रहा था। अब ये दोनों को मिला करके क्या बना दिया गया था? ये दोनों को मिला करके ये कांसा बना दिया गया था। तो यह भी प्रौद्योगिकी को दिखाता है। ये क्या दिखाता है? ये प्रौद्योगिकी को दिखाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे विज्ञान और तकनीक की बात है। ईंट बनाना, अब ईंट बनाना भी है। ईंट बनाना आप देखिए, ये ईंट बनाते थे तो भाई ईंट का जो माप है ये है 4:2:1 है। ये ईंट का क्या है? ये माप है। तो भाई यहाँ भी आपको क्या दिखता है? भाई ये गणित दिखता है। अच्छा, अब नाली जो बनाता था, ये नाली जो बनाता था, तो नाली में ईंट का क्या करता था? ये गिलावा के साथ ये जुड़ाई करता था। ये गिलावा का प्रयोग करता था। ये किसका प्रयोग करता था? ये गिलावा का। और गिलावा में क्या दिया जाता था? ये जिप्सम। और जिप्सम आज भी देखिए सीमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। गिलावा दे करके उसको जोड़ा जाता है। तो यह भी देखिए ये जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। पानी न रिसे इसके लिए क्या कर दिया जाता था? ये लगाया जाता था कि ताकि पानी क्या हो? पानी न क्या हो? ये पानी न रिसे। अच्छा, नाली क्या बनाया जाता था? एकदम समानांतर बनाई जाती थी। सड़क क्या बनाया जाता था? समानांतर बनाया जाता था। तो नाली सड़क ये सब क्या है? समानांतर है। तो स्वाभाविक बात है यहाँ भी क्या दर्शा रहा है? यहाँ भी आपका क्या दर्शा रहा है? गणित दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ज्ञान विज्ञान का क्या है? काफ़ी प्रसार हुआ था। और तभी तो इतना सुंदर क्या हुआ था? नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। नहीं तो फिर नगरीय सभ्यता का विकास संभव नहीं था। इसीलिए यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर नगर निर्माण हुआ। नगर शब्द जैसे ही हम बोलते हैं उसमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि नगर क्या है। ये नगर शब्द, ये प्रगतिशील, ये क्या है?
ये सूचक है, ये प्रगति का सूचक है। नगर किसका सूचक है? ये प्रगति का सूचक है। मेरा कहना ये है कि यदि कोई नगर में भी रह गया है तो उसको यदि फिर देहात ले जाया जाए तो उसको कभी मन नहीं लगता है। क्यों नहीं मन लगता है? यहाँ सारी सुविधाएं हैं, यहाँ चमक दमक है, यहाँ सभी फैसिलिटीज़ है, और यहाँ का लोगों का विचार आचार, सोच समझ, विज्ञान, पढ़ाई लिखाई ये बेहतर है। तभी तो लोग कहता है नगरीय जीवन है। लोग क्या कहते हैं? देहाती है। कहाँ का है? देहाती है, देहाती। देखिए अपने परिवार में यदि कोई कुटुंब वगैरह आता है तो क्या कहता है? वो ये देहात से आया है। नहीं, कोई फलना, जैसे मान लीजिए कोई बहन है, उसका देहात में शादी हो गया है, तो बोला कि उसका बोला मामा बोला ये देहाती भागना मेरा आया हुआ है, देखिए घट जाता है वो मान सम्मान। अब कोई मान ले कि मुंबई से आया है तो भाई उसके लिए स्टैंडर्ड बढ़ाता है। अब कोई ऑस्ट्रेलिया कैनबरा से आया है कोई, तो भाई उसका तो और बढ़ जाएगा ना। तो सवाल ये है कि आप अपना जीवन पद्धति जिस आधार पर रखिएगा उसी प्रकार से होगा। अभी उतना छोड़िए, अभी आप ही पटना से जाती हैं या जाते हैं बच्चा लोग, तो देखिए माँ तुरंत केयर ले लेती है, पटना से आया है। और जो घर में रह रहा है तो तू तो घर में रह रहा है तो क्या करे तू? देखिए अंतर पड़ जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि नगरीय जीवन बेहतर जीवन होता है। कहाँ से? ये देहात से, राइट। तो इसको लिखिएगा जरा। प्राचीन भारत में विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। ये आप योग आज की थी कि नहीं की थी? ध्यान लगाई थी? नहीं झूठ नहीं लगाई थी ना। अब देखिए हमारा बात मानिए न, खाली आप ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। जितना भी वो है ना सब ठीक हो जाएगा, जो एक्सीडेंट हुआ है वो राइट हो जाएगा एकदम। लेकिन हृदय से लगाना है। ऐसा नहीं कि हम बोले तो जबरन हो गया, सर बोले हैं तो ऐसा नहीं। रिलैक्स मिलेगा। तो पहले आप क्या करिएगा, हाँ फिर पहले आप प्राणायाम कर लीजिएगा, इसके बाद 5 मिनट ध्यान लगाइए। जिसको जो है इष्टदेव जिसको आप मानती हैं उसको लगा करके आंख बंद करके यहाँ पर लगाया जाता है ध्यान। हाँ तो ध्यान लगा के आंख बंद करो, आंख बंद करना पड़ेगा। आज एक दिन हम सिखा देंगे कि ध्यान, हाँ पूरा नहीं पूरा हम बता देंगे। हाँ एक दिन हम आपको ध्यान लगाने बताएंगे सभी बच्चों को। अभी बता दें अभी हाँ पहले क्लास के बाद तो कुछ समय नहीं रहता है। एक दिन शनिवार को बतलाएंगे, उस दिन छुट्टी रहता है, उस दिन बेटा शांत रहता है ना। एक दिन हम बता देंगे, शनिवार को बतलाएंगे। आज देंगे, लिखिएगा आज देंगे, बहुत अच्छा बता देंगे, जीवन सुधर जाएगा। देखिएगा तो गांधी मैदान चला जाता है। अच्छा वो नहीं जाएगा गांधी मैदान नहीं जाएगा। हाँ वो थकान थोड़ा नहीं रहेगा। चलिए लिखिएगा तो जैसा लिखिएगा। प्राचीन भारत में विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, अंडरलाइन करिएगा, डैश दीजिएगा, लिखिएगा। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान एवं शिक्षा का केंद्र रहा है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान एवं शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ पर शिक्षा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया था। फलतः व्यवस्थित शिक्षा के कारण ही
ज्ञान, विज्ञान एवं शोध का विकास हो सका, शोध का विकास हो सका, शोध का विकास हो सका, शोध का विकास हो सका। पैरा चेंज करिए। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, आइए, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में ज्ञान विज्ञान को उत्खनन के उपरांत प्राप्त अवशेषों के आधार पर देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक इनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन फिर भी पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञान विज्ञान को बेहतर रूप से के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञान विज्ञान को बेहतर तरीके से परखा जा सकता है। नंबर 1, 1 नंबर लिखिएगा, नगरीकरण। नंबर 1, 1 नंबर लिखिए, नगरीकरण लिखिएगा। हाँ, डैश लिखिए, नगरीकरण अंडरलाइन करिए। हाँ, हाँ, यहाँ से 8वीं शताब्दी तक चलेंगे। हाँ, उतना लिखना पड़ेगा। ये वैदिक काल लिखना पड़ेगा, 6ठी सदी लिखना पड़ेगा, मौर्योत्तर काल लिखना पड़ेगा, गुप्त काल लिखना पड़ेगा। आए नहीं, इसलिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत अपना कहाँ तक? अरब आक्रमण तक, 712, तो 8वीं शताब्दी के मध्य तक कर देना है। हाँ, संक्षिप्त करके, लेकिन वही लिखा देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। राइट, संक्षिप्तीकरण चाहिए। लिखिएगा, क्या लिखे हम लोग? नगरीकरण, डैश दीजिएगा। लिखिएगा, उत्खनन के उपरांत जो नगर विन्यास प्राप्त हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि नगर सुव्यवस्थित होता है। नगर सुव्यवस्थित एवं विज्ञान पर आधारित नियमों के तहत बसाया गया होगा। नगर निर्माण में ग्रिड पद्धति को अपनाया गया था। ग्रिड लिखा हुआ है, ग्रिड पद्धति को अपनाया गया था।
अपनाया गया था। भवन 2 मंजिले होते थे, भवन 2 मंजिले होते थे। दो मंजिले होते थे। भवन की दीवारों को भवन की दीवारों को भवन की दीवारों को भवन की दीवारों के गुरुत्व केंद्र को भवन के दीवारों के गुरुत्व केंद्र को सही करने के लिए साहुल का प्रयोग किया जाता होगा। साहुल का प्रयोग किया जाता होगा। साहुल का प्रयोग किया जाता होगा ताकि भवन की दीवारें न गिरे। भवन की दीवारें न गिरे। लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिए, माप तौल लिखिए, माप तौल में 16 के आवर्तक का प्रयोग किया जाता था। 16 के आवर्तक का प्रयोग किया जाता था। 16 के आवर्तक का प्रयोग किया जाता था। हाँ, आवर्तक 16 के आवर्तक का प्रयोग किया जाता था जो कि इनके गणितीय ज्ञान को दर्शाता है। जो कि इसके गणितीय ज्ञान को दर्शाता है। अब लिखिए औषधि लिखिए। औषधि के रूप में शिलाजित कोमा तुलसी का बीज नीम का छाल कछुए की हड्डी तुलसी का बीज नीम का छाल कछुए की हड्डी आदि का प्रयोग किया जाता था। आदि का प्रयोग किया जाता था। ये सारे प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के आपका है। ये सारे प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के चिकित्सकीय सिंधु घाटी सभ्यता के चिकित्सकीय ज्ञान को दर्शाता है। क्लियर? लिखिएगा योग उत्खनन के उपरांत बहुत सारी मूर्तियां मृण मूर्तियां मिली हैं। मृण वो पका दिया, कच्ची मिट्टी को पका दिया तो मृण मूर्ति करा, टेराकोटा। लिखिए, मृण मूर्तियां मिली हैं जो योग मुद्रा में है। योग मुद्रा में है।
योग मुद्रा में है। इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग योग विज्ञान से परिचित होंगे, योग विज्ञान से परिचित होंगे। अब लिखिए धातु कर्म, लिखिए धातु कर्म। कई प्रकार के धातुओं का अवशेष प्राप्त हुआ है, जैसे टीन, तांबा, पीतल, टीन, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि। संभवतः ये लोग धातु निष्कर्षण प्रणाली से अवगत होंगे। धातु निष्कर्षण प्रणाली से अवगत होंगे। नेक्स्ट पर लिखिए। अब लिखिएगा प्रौद्योगिकी, रुकिएगा, अवगत होंगे। ये लोग लिखिए ना, ये लोग, हाँ उसमें लिखिए, उसी में लिखिए। ये लोग धातु को गलाने, कोमा पीटने, काटने। हाँ, ये जो निष्कर्षण लिखा है तो इसी में लिखा जाएगा। तो उसका धातु निकला ना, जैसे कि अयस्क है, तो अयस्क को क्या किए, आग में गलाए तो सीधा निकल गया ना धातु। टोटल काटना फाटना सब। चलिए तो अच्छा, थोड़ी लिख लो निष्कर्षण तो